गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था द एलिंग प्लेनेट एंड ग्रीन वुमेन्स रोल, इस चैप्टर का आगे का पैराग्राफ देखते हैं। हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये एक नानी पालकी द्वारा लिखा गया न्यूज़पेपर में एक लेख है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो बीमार हो चुकी है और हरित क्रांति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद हमने इसमें देखा कि ये बीमार क्यों हुई और इसके क्या क्या रीज़न इन्होंने बताए। इसके साथ ही साथ इसको सुधारने के भी प्रयास इन्होंने बताए। अलग अलग देशों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके बारे में जो बात की गई वह भी बताई गई। साथ ही साथ जो गणना की गई वो भी इसमें बताई गई। अब हम आगे देखते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम अराइज। उपज जब बढ़ जाती है तो इनकम भी बढ़ जाती है। एजुकेशन स्प्रेड, एजुकेशन शिक्षा का भी विस्तार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हमारा स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, सुधर जाता है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसीलिए विकास जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, गर्भ निरोधक होता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ, परंतु विकास खुद ही मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज, परंतु विकास डेवलप इटसेल्फ, विकास जो है खुद ही संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए वर्तमान में असंख्यक जो विकास की भूमिकाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको बढ़ाना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता है। द रिच गेट रिचर, और इससे जब विकास नहीं हो पाता है तो रिच जो होते हैं, अमीर जो होते हैं, वो और अमीर हो जाते हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और गरीब जो होते हैं वो और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और जो कि चिंता का विषय हो जाता है और उन्हें और ज़्यादा गरीब बना देता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अत्यधिक बच्चों का होना ये मतलब नहीं होता है कि अत्यधिक कारीगर हो गए। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, केवल और केवल इसका अर्थ यही होता है कि बहुत ज़्यादा लोग हो गए जिनके पास अब काम नहीं है, क्योंकि रोज़गार के अवसर तो सीमित है, और अगर हम जनसंख्या बढ़ा देते हैं तो वो रोज़गार जो है वो सभी को नहीं मिलेगा, और विदाउट वर्क बेरोज़गारी जो है वो फैलती जाएगी। अब कृषि प्रधान देश है, कृषि करने के लिए बहुत सारी वो सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो खेती में काम करेंगे, पर वो वर्कर का काम नहीं करते हैं, वो यहाँ पर बेरोज़गारी पैदा करते हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टर्टिलाइज, और ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसको मवेशियों की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि आवश्यक होता है कि इस प्रकार से ट्रीट करना उनके लिए निष्फल होता है। अब भाई इतने सारे जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो एक प्रकार से वो क्या हो जाएंगे, मवेशी हो जाएंगे, और उनका होना या न होना क्या हो जाएगा, व्यर्थ का रहेगा, उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी। इसलिए ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिएशन, और इसीलिए इसका कोई भी विकल्प नहीं है कि स्वैच्छिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को फैमिली प्लानिंग करनी होगी, बिना इसके तत्व पर किसी प्रकार की बातचीत या परिचय की। मतलब तर्क वितर्क की कोई बात नहीं होनी चाहिए, और स्वैच्छिक रूप से प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन का पालन करना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बेरोज़गारी बढ़ेगी,
और मनुष्य जो है वो एक पशु की भांति उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेक्शन ऑफ पुअर्टी। और ये विकल्प जो है वास्तव में जनसंख्या का नियंत्रण और गरीबी का स्थायीकरण पर निर्भर है कि जब हम जनसंख्या को कंट्रोल नियंत्रित कर लेंगे तो हमारी गरीबी का जो स्थायीकरण है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जब कम होगी तो रोज़गार के अवसर हमें मिल पाएंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आगे इन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो उसकी जो गणना की गई है वो लगभग 920 लाख है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की दोनों की मिलाकर जनसंख्या की बराबरी करती है। मीन्स अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो जनसंख्या है दोनों की उतनी अकेली भारत की जनसंख्या है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry huntsmen, और no one familiar with the condition, कोई भी व्यक्ति इस बात से इस स्थिति से परिचित नहीं है कि इन इंडिया भारत में would doubt, इसका कोई संदेह की बात नहीं है ये कि कोई भी व्यक्ति इससे परिचित नहीं है कि the hope of the people would die in their hunger huntsmen, कि भारत के लोगों का जो आशा है जो उम्मीद है वो उनके अस्थायी मकानों के अंदर भूख के साथ ही मर जाएंगे। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉपमोस्ट प्रायोरिटी, अगर जनसंख्या नियंत्रण पर अत्यधिक प्राथमिकता नहीं दी गई, मतलब अगर जनसंख्या का कंट्रोल नहीं हुआ तो भारत के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें उनकी भूख के साथ ही उनके अस्थायी मकानों में मर जाएगी। किसी प्रकार की उम्मीद करने का उन्हें कोई हक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।